आपकी दिलचस्पी होगी कि अवध क्षेत्र में किसको कितने वोट मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम रुख करेंगे डेटा सेंटर प्राची के पास। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश को समझना है तो उसके हर एक क्षेत्र को समझना होगा, इसलिए चारों क्षेत्रों के बारे में हम अपना सर्वे लेकर आए हैं और एक एक सवाल हमने दर्शकों के सामने रखा है। पहला सवाल है अवध को लेकर। कुल 118 सीटें हैं अवध में। सवाल ये पूछा गया कि अवध में किसे कितने वोट मिलेंगे। अगर आज चुनाव होते हैं तो इसके नतीजे भी आ चुके हैं राजेंद्र, और ये नतीजे बेहद दिलचस्प है। बता देते हैं, भाजपा प्लस यानी भाजपा गठबंधन को 43% वोट फीसद मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 31% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा की बात करें तो ये 10% है, जबकि कांग्रेस के खाते में 8% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 8% यानी 8% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है राजेंद्र। बिल्कुल ठीक है आपने प्राची, यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। 43% लोग अवध क्षेत्र में बीजेपी को वोट देते दिखाई दे रहे हैं। आइए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ हैं, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अभिज्ञान, 41%, एक तो पहली बात, कुल वोट्स में 1% का इजाफा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में, और अवध क्षेत्र में ये लीड बरकरार है, 43% जा रही है। इस पर आपका कमेंट क्या है? देखिए, अवध वो क्षेत्र जहां बल्कि सारे ही क्षेत्रों में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया 2014 में, 17 में, 19 में, तो वो स्थिति बरकरार है। कुल मिलाकर जैसे प्राची अभी डाटा दिखा रही थी आपका, तो कोई हाल के हफ्तों को अगर देखें तो कहीं पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। 41% पर बीजेपी है, 1% का प्लस है उसको, लास्ट जो नंबर्स हैं 40% के, उसमें अखिलेश यादव के लिए कोई प्लस अभी तक नहीं हुआ है। मैं पहले से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को एक 7 से 8% का पुल और अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, 7 से 8% वोटों का। ये बात मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ। उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी के ऊपर भी मैं कह रहा हूँ कि 7 से 8% का पुल जो है वो अखिलेश यादव, चूँकि वो अकेले चैलेंजर बनकर लड़ रहे हैं चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनको खींचना पड़ेगा। तो ओवरऑल तस्वीर जिसे कहते हैं अभी थमी सी हुई है उत्तर प्रदेश में। कोई बहुत बड़ा बदलाव किसी के नुकसान में या किसी के हक में ऐसा होता नहीं नजर आ रहा है। जी जी, आप कह रहे हैं स्टैग्नेशन बना हुआ है और अखिलेश यादव को अपनी ओर 7 से 8% वोटर्स को पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तब जाकर वो कोई महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज रजिस्टर करने की स्थिति में होंगे। राम प्रताप सिंह चौहान हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पातपुर क्षेत्र आगरा से। राम प्रताप सिंह जी, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपके लिए एक संतोष की स्थिति होगी कि एक तो चीजें यानी स्टैग्नेट है, ठहरी हुई है, और ये ठहराव आपके पक्ष में है। आपकी टिप्पणी क्या है इस पर राम प्रताप जी? निश्चित रूप से चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी की लीड और बढ़ेगी, और हम जो 2019 में 51% के आसपास से वहीं पहुंचेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं अजय जी, समाजवादी पार्टी को मैं वृक्षित से आता हूं। अभी मैं अटल जी के पुण्यभूमि पर बैठा हुआ हूं, उस समय बटेश्वर में। योगी आदित्यनाथ जी अभी यहाँ से गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे समाजवादी पार्टी को, लड़ना नहीं चाहते लोग समाजवादी पार्टी से, और आने दीजिए समय आगे आने वाला, उसमें और ये नीचे जाएंगे। समाजवादी पार्टी की करतूतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं और जनता के सामने आने लगी हैं। जूते मिल रहे हैं मनोज जी, बीच में ऐसे शब्द, मनोज काका जी, मैं आपके पास आ ही रहा था, ऐसे शब्दों से बचे, संवाद की गरिमा शुचिता बनाए रखिए। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ मनोज जी। मनोज जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए राम प्रताप जी, एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड मनोज जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ काका जी, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ये हारे हुए, थके हुए, परेशान लोग हैं जो दूसरे को बोलने में टोकते हैं। इनको तमीज नहीं है बात करने की कि दूसरों के बीच में ये लोग बोलने का काम करते हैं। आप बोल रहे थे, ये इनकी घबराहट है। अच्छा, आप मुझे बुंदेलखंड की बात करनी पड़ेगी। ऐसे संवाद नहीं हो पाएगा, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी, ऐसे गरिमा जो है नष्ट हो जाएगी बिल्कुल।